तो देखो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था, तो कोई ऐसा जोन हमें देखना होता है जो एक दूसरे के साथ ऐसे टच होता है। अब इधर पे अगर देखोगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन ऐसे क्रिएट होता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके ये जो हमारा वीक क्लोज किया था, आप देख पा रहे होंगे, ये जो वीक क्लोज किया था मार्केट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम टैप किया, और इधर पे देखोगे इधर पे आके हमारा सेकंड टाइम टैप किया, ठीक है, टैप किया। तो इसे हम रेजिस्टेंस जोन तो बोल सकते हैं, तो बट इधर पे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं इधर पे हाई लिक्विडिटी जोन বা ऐसा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बड़ा को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैलेंज ट्रेडिंग प्रभास ऑन एम यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमने 7 डे हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीज़न है सर, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसीलिए सबको दुर्गा पूजा का बहुत आभारी वो बोल सकते हो। दुर्गा पूजा जितना आप देखना चाहते हो देख लो, जितना घूमना चाहते हो घूम लो, जितना आनंद करना चाहते हो मतलब जितना खुशी आपको मिलना चाहिए ले लो, क्योंकि जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होगा और सुख का जो आने का मौका होगा बहुत ही कम होगा। तो सबसे पहले देखो ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, अगर आप हमारे फैमिली में ऐड हो चुके हो तो सर दिल से आभारी, दिल से लाभ, और अगर नहीं ऐड हुए तो क्या कर रहे हो सर, जल्दी से ऐड हो जाओ, क्योंकि हमने कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्रेडिंग में बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं फ्री में, मतलब हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इधर पे अगर मैं आपको बात की उस टॉपिक का, उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। तो आपने ये जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है आपने कभी ना कभी सुना होगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको विजिबिलिटी ऐसे मिले जिससे आपको खुद समझ में आए, आप चार्ट में जाके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग का कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में देखो बहुत ही कम टॉपिक होता है जिसको आपको मास्टर करना आता है, और कुछ टॉपिक को आपको जानना होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन, दूसरा होता है लिक्विडिटी, तीसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, और चौथा जो होता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इन जो कॉन्सेप्ट को हमने बोला आपको मास्टर करना होगा, तभी आप ट्रेडिंग में टिके रह पाओगे। और देखो जो इंडिकेटर होता है वो लैगिंग होता है, और इंडिकेटर जितने भी इंडिकेटर है प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद मार्केट पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो हम आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ये इसके ऊपर हम बोल सकते हैं डेडिकेटेड अलग वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों से बात करने के लिए, एक दिन लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक असल में क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक असल में होता है, ऑर्डर ब्लॉक आर स्पेसिफिक प्राइस जोन फॉर ए लॉन्गर फाइनेंशियल इंडस्ट्री लाइक ए बैंक, हेजिंग एंड प्लेस एंड बुल ऑर्डर। और ऑर्डर ब्लॉक असल में होता है हाई लिक्विडिटी जोन। तो यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इधर पे जाता हूँ और इधर पे आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देख लो, पकड़ लो ए कोई एक ऐसा हमारा नीचे एक ऐसा जोन है, ठीक है। अब पकड़ लो नीचे जोन है और एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अपना मार्केट का स्ट्रक्चर आपने अगर देखा होगा यहाँ पे क्या बनता है आपको कमेंट में बोलना है, और मार्केट धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा है। नीचे आने के वक्त मार्केट जब इस जोन पे आता है, मार्केट इधर पे आपको पता ही होगा नीचे का जो जोन होता है ये हमारा सपोर्ट जोन होता है, और मार्केट नीचे का जो जोन है उसे सपोर्ट लेता है। तो इधर पे आके पकड़ लो कोई एक बड़ा इंडस्ट्री या एफआई डीआई बहुत बड़ा कोई आदमी जिसके पास अनलिमिटेड मनी है, वो इस स्टॉक को इस चार्ट को देखता है और इधर पे आके अपना 100 करोड़ ऐड कर देता है, ठीक है। 100 करोड़ ऐड करता है, या बोल सकते हो कोई एक बैंक है या कोई एक बड़ा एफआईडीआई है जो अपना 500 करोड़ ऐड करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे पकड़ लो, रैंडम पकड़ लो, कोई एक आके इस जोन पे आके ऐड कर देता है, ठीक है, बाइंग की साइड। तो क्या होगा सर? तो बाइंग की साइड ऐड करने से क्या होगा, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड वो अब अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, सपोर्ट जोन जो होता है ना, सपोर्ट जोन उधर पे हमारा कौन वेट करता है? उधर पे हमारा वेट करता है बायर, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट जोन पे क्या होता है, सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेता है, और इधर पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, और जितने भी यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, इधर पे कोई बंदा होगा सेल किया था, ठीक है, इधर पे कोई बंदा अपना सेलिंग पोजीशन लेके चल रहा था। बट जितना सपोर्ट के पास आएगा उतना उसे हो सकता है पैनिक लगे, या हो सकता है मार्केट हो सकता है रिवर्सल हो जाए। तो ऐसा लगने में वो यहाँ पे करता है अपना प्रॉफिट बुकिंग, अपना प्रॉफिट बुक, ठीक है। आप पकड़ लो प्रॉफिट बुक करता है। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बुक करने का मतलब इधर पे क्रिएट होगा हमारा ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है या
थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर इधर पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होगा, उसका एक ही रीज़न, जितने लोगों ने सेल किया उसके अंदर कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इस बात पे बोलूँ, इधर पे 100 करोड़ या 500 करोड़ किसी ने ऐड किया होगा, तो इसीलिए मार्केट में। और तीसरी पॉइंट अगर देखो, सपोर्ट जोन पे हमारा कौन रहता है, सपोर्ट जोन पे हमारा बायर वेट करता है कब मार्केट सपोर्ट लेगा, वहाँ से एक फेस बाइंग होगा। तो इन तीनों रीज़न की वजह से मार्केट में इधर पे आके एक बिग कैंडल क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे बिग कैंडल वो बोल सकते हो, ऐसा है ग्रीन कैंडल, ठीक है, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है, जिसको क्रिएट करने के बाद मार्केट का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऐसा ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे हमने इधर पे एक बार भी ऑर्डर ब्लॉक का बात नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल सपोर्ट में मार्केट में क्या रिएक्शन होता है वो आपको आपके सामने रखा, ठीक है। तो इधर में ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ठीक है। आप तो इस वीडियो में बोल रहे हो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर ब्लॉक किधर है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार जाता हूँ हमारे उसी पेज में, आज जाके देख लेता हूँ असल में ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक आर स्पेसिफिक प्राइस जोन where longer financial industry like बैंक hedging। ऑर्डर ब्लॉक हाई लिक्विडिटी जोन। तो देखो अगर यहाँ पे जाके अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं इस जोन को। देखो यहाँ पे यही जोन का बात हम कर रहे थे, ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये जो सपोर्ट जोन हमारा था ना, यही था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। पर आप बोलोगे सर ये जो सपोर्ट जोन था असल में सपोर्ट ही क्या ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं सर, सपोर्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ी टाइम वेट कर लो, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। सपोर्ट के ऊपर मतलब अगर हम इसे डिलीट करते हैं और आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं तो आपको हो सकता है और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं और इस पिक्चर में आपको दिखा देते हैं। तो देखो पकड़ लो कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे अप जा रहा था, ठीक है, अप जा रहा था। अप जाने के बाद मार्केट में ऊपर के साइड कोई एक जोन गिरता है, जिस जोन पे जाके मार्केट में एक ऐसा टैप करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऊपर का ये जो जोन था जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल लेता है और मार्केट एक टैप करके मार्केट का जो अप ट्रेंड चल रहा था, इधर पे जो अप ट्रेंड चल रहा था वो मार्केट का एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा डाउन ट्रेंड क्यों हो गया? मार्केट तो अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड क्यों आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे यहाँ पे आता है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। असल में मार्केट ऊपर तो जा रहा था और इधर ऊपर में जाके कोई एक अच्छा खासा हमारा रेजिस्टेंस जोन गिरा था, ठीक है, कोई अच्छा खासा हमारा रेजिस्टेंस जोन गिरा था। उसके बाद देखोगे ये जो हमारा एकदम से ऊपर का कैंडल है, मतलब मार्केट अगर पकड़ लो कुछ ऐसे जा रहा था और जाने के बाद ऊपर में कोई एक ऐसा कैंडल बन जाता है जिसका विक थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ऐसे ऊपर है। उसके बाद मार्केट जो कैंडल बनता है इस विक को तोड़ नहीं पाता और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे ये जो विक बना है इससे हमें शो कर रहा था मार्केट में जो जिस जोन पे जिस रेजिस्टेंस जोन पे ये हमारा वीक बना था वो एक पावरफुल जोन है जिसे मार्केट तोड़ नहीं पाया और मार्केट यहाँ से अपना जो अप ट्रेंड का था वो चेंज होकर एक डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। हम इसे डिलीट करते और आपको समझाने की कोशिश करते फिर से। तो देखो मार्केट अप ट्रेंड में गया था, जाने के बाद अब देखो कि ये जो हमारा कैंडल बना था ना, देखो ये जो हमारा कैंडल बना था ग्रीन वाला कैंडल को अगर देखोगे ग्रीन वाला कैंडल को, तो इस कैंडल का जो वीक है आप देख पा रहे होंगे कैंडल का वीक ऊपर है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का जो हमारा वीक देखोगे वो यहाँ पे है और इस जो हमारा ग्रीन कैंडल का वीक है वो कुछ यहाँ पे है। मतलब सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे अपना प्रीवियस कैंडल को तोड़ नहीं पाया और मार्केट इसका लो को तोड़ देता है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है कितना बड़ा बना है, उसके बाद देखो मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इधर पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसे क्रिएट होता है। फिर से हम अगर चार्ट में जाते हैं तो पकड़ लो कोई एक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, जो हमने पिक्चर में अभी देखा, मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद इधर पे आके कोई एक ऐसा कैंडल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, पर कोई एक ऐसा मार्केट में ऐसा कैंडल क्रिएट होता है जिसका वीक ऐसे ऊपर जाता है और इसका नेक्स्ट कैंडल इसके वीक को तोड़ नहीं पाता, ठीक है, वीक को ऐसे तोड़ नहीं पाता या हो सकता है छोटा सा वीक बन जाए। तो आपको क्या करना होता है, सबसे ऊपर का जो कैंडल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर का कैंडल यही है, ठीक है, यही हमारा सबसे ऊपर का कैंडल है। आप कैंडल यही हमारा ऊपर का कैंडल है, ठीक है। तो इस कैंडल का क्या करना है, इस कैंडल का जो हमारा हाई होता है या हमारा नीचे का जो लो होता है, इन दोनों को आपको मार्क करना है। और मार्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली
ये जो रेक्टेंगल टूल होता है इसे हाई टू लो ऐसे आपको मार्क करके एक जोन क्रिएट करना होता है। और यही हमारा होता है ऊपर के साइड, क्योंकि ये ऊपर के साइड जा रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसका ही ऑपोजिट होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पकड़ लो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, पकड़ लो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आने के बाद कुछ आ रहा है, आने के बाद देखो कभी ना कभी मार्केट यहाँ पे नीचे आके कोई एक कैंडल क्लोज करेगा, कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद इधर पे पकड़ लो कोई एक ऐसा हमारा नीचे के साइड वीक क्लोज करता है। उसके बाद अगर देखोगे मार्केट सेकंड जो कैंडल होता है वो यहाँ पे ऐसे टैप करता है पर इसको क्लोज नहीं कर पाता। तो ये जो वीक बना है हमें क्या शो कराता है, ये हमको सिंपली शो कराता है मार्केट में जो कैंडल यहाँ पे आके बना है, जिस जोन पे आके बना है, बा बोल सकते हो जिस लेवल पे आके बना है उधर पे अच्छा खासा बाइंग का एंट्री हो चुका है, मतलब बायर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे कोई एक बड़ा पोजीशन क्रिएट हुआ है। बड़ा पोजीशन क्रिएट हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है ना, ये बड़ा वाला भी हो सकता है। अगर बड़ा बनता है, एक कैंडल को क्रिएट करने में मार्केट में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप इस फुटप्रिंट को, या बोल सकते हो जो भी क्लियर का फुटप्रिंट होता है, जो हम चार्ट में जाके दिखाएंगे, तो इसे आप पकड़ चल सकते हो मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ये जो कैंडल का लो या हाई है, आपको सिंपली ऐसे ड्रॉ करना होता है और ये हमारा हो जाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर से हम पिक्चर में जाते हैं, आपको समझाते हैं। देखो अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात किया जाए, मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो इस कैंडल ने, ये हमारा एक नंबर जो कैंडल था उसका जो हमारा हाई था और लो था, उसे हम ड्रैग करके एक रेक्टेंगल टूल से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देता है। तो ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे एक ऐसा जोन मिल जाएगा, जो जोन हमारा क्या है, जो जोन हमारा होगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो इस जोन पे टैप करके फिर से नीचे भी आ सकता है। मतलब ये जोन हमारा एक किसकी तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आता है। और इस जोन पे अगर देखोगे मल्टीपल टाइम आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, इधर पे बिग प्लेयर एंट्री करते हैं। अगर मार्केट में पकड़ लो यहाँ से एक सेलिंग आया है ना, पकड़ लो हमने यहाँ पे बोला एक सेलिंग आया है, तो आप देख सकते हो प्रीवियस इधर पे हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रह चुका है। तो इधर पे जो भी बंदा एंट्री करता है, यहाँ पे बिग प्लेयर और उसके साथ एंट्री करता है। ठीक है, मतलब 100 करोड़ या 500 करोड़ जो हमारा बड़े बड़े बैंक या FID होता है, वो लोग एंट्री करते हैं इधर पे ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम क्रिएट होता है, पर ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट होता है उधर पे आपको पता चल जाएगा फुटप्रिंट देख के। अब फुटप्रिंट क्या है मैं आपको चार्ट में जाके बता दूंगा। ठीक है, पर आप बोल सकते हो ये एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, आप अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक चलोगे, ये हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। और अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलोगे तो ये हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक अगर देखोगे 3 या 4 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो अगर आप कमेंट में जाके बोलोगे आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको जो 3 या 4 ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप बोल सकते हो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है, मैं ले आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग था वो दूर हो गया होगा। इधर पे क्या करना चाहिए, जो सबसे ऊपर का कैंडल होता है उसका हाई और लो हम एक रेक्टेंगल टूल से मार्क करते हैं, और उस जोन को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इक्वली सेम अगर कोई एक मार्केट नीचे आ रहा था, आने के बाद एकदम से नीचे का कैंडल, मतलब ए वाला हमारा एक नंबर, जो नीचे का एक नंबर एकदम नीचे सबसे डाउन वाला कैंडल, जिसका नीचे का लो और ऊपर का हाई हमें मार्क करना होता है, और एक रेक्टेंगल टूल से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कैंडल देखोगे एक बड़ा बिग कैंडल बना है, 2 नंबर कैंडल बिग कैंडल बना है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिधर पे जाके बड़ा रकम पैसा इधर पे ऐड किया गया है, या बोल सकते हो बहुत से बायर इधर पे एंट्री कर चुके हैं, जिससे मार्केट में एक अच्छा खासा बिग कैंडल व अपट्रेंड शुरू हुआ है और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। अब देखो इसका भी थोड़ा, अगर मैं आपको एक चार्ट में जाके बताऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर में मैं टैप करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ और मैं चार्ट में जाता हूँ, तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे क्या हुआ है सर, मार्केट में सबसे डाउन वाला कैंडल हमारा ए वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में हमारा डाउन वाला कैंडल, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे आके टैप करता है इस जोन पे, और ये जो जोन होता है हमारा, यही जोन हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक
ठीक ठीक है, क्योंकि देखो ये मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका एकदम से ये जो कैंडल है हमारा 1 नंबर कैंडल जो हम बोलते हैं एकदम से नीचे का कैंडल, इसका लो और हाई हमें ऐसे मार्क करके ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है ऐसे। तो आप इधर पे देखोगे मार्केट जब भी इस जोन पे ऊपर या नीचे आएगा, इस जोन पे कभी ना कभी टैप करेगा और टैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर का ही ट्रेंड देगा, क्योंकि मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने एक देखा जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, हम थोड़ा और पीछे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। और मिनट, ये देखो आई थिंक यहाँ पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ पे भी देखोगे मार्केट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, मतलब मार्केट नीचे ही आ रहा था, मार्केट का जो ट्रेंड था वो नीचे आ रहा था। यहाँ से तो अप ट्रेंड गया था, पर यहाँ पे देखोगे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था आने के वक्त। और इस कैंडल की बात किया जाए, इस कैंडल की बात की जैसे हम हैमर बोलते हैं, और अगर हैमर इसे हम अभी के लिए छोड़ देते हैं तो देखो ये सबसे आखिर वाला कैंडल है। तो हमको क्या करना था, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में लो टू हाई या हाई टू लो हम ऐसे मार्क कर देते थे। ठीक है, ऐसे मार्क कर देते थे, और ये जो हमें मिलता है ना इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये एक ऐसा जोन आप बोल सकते हो हाई लिक्विडिटी जोन आता है। मार्केट अगर इसे टैप करेगा और कितना भी ऊपर चला जाए जाने दो, मार्केट कितना भी ऊपर जाने दो, जब मार्केट इसे आके टैप करेगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। आप बोल सकते हो मार्केट इसे रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा होता है एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके अंदर FIDI या बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत बड़ा रकम मनी इधर पे ऐड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मनी ऐड होता है तो ये हमारा एक पावरफुल सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए ये आपका क्या ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश या बेरिश, आप समझ गए। ठीक है सॉरी टू से ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्योंकि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं असल में ऐसा हुआ है कि नहीं। तो देखो सर, मार्केट में अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ऊपर गया था, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे देखोगे ध्यान से मार्केट अपना थोड़ा सा वीक इसे टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो इसे अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। तो प्रीवियस क्या कभी मार्केट इस जोन पे आया था और मार्केट इधर पे आके कोई रिस्पॉन्स दिया था, मार्केट में कुछ ऐसा हुआ था, तो हम इसे डिलीट करते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा ऐसे पीछे जाते हैं और इसे थोड़ा हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और पिक्चर को थोड़ा ऐसा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, अगर इस जोन की बात किया जाए तो हम इसे और भी ड्रैग कर लेते हैं। तो अब इधर पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे अपना फास्ट ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। ये हमारा फास्ट ऑर्डर ब्लॉक अपना क्रिएट करता है, ऑर्डर ब्लॉक। और इधर पे देखो, इधर पे आके मार्केट ने टैप किया, इधर पे टैप किया। ठीक है, मतलब मार्केट एक सपोर्ट जोन की तरह भी ले रहा था और उधर पे आके हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो रहा था। और यहाँ पे आके मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड फिर से जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे गया था, सेकंड टाइम इधर पे गया था। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होने के पीछे भी कुछ रीज़न व कुछ पॉइंट होता है। अगर हम इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे तो ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको हमेशा याद रखना होता है, जो आप अगर भूल गए। देखो, अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ पे टैप किया तो ऊपर गया, पर फिर से नीचे आया क्यों? ठीक है, पर यहाँ पे टैप किया, मार्केट थोड़ा ऐसे टाइम पास करने के बाद ऊपर क्यों गया? ठीक है, पर बोल सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो ये आपने कोई एक ऐसा जोन देख लिया, ऐसा मार्क कर दिया, उसे सपोर्ट जोन बोल दिया और उसके साथ इसे बोलोगे भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगा इसे आप सपोर्ट जोन तो बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तब आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इसे हम सपोर्ट जोन बोल सकते हैं। पर इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलने के लिए कुछ पॉइंट या कुछ रूल का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इसे ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अगर किसी भी जोन में व किसी भी चार्ट में अगर आप सपोर्ट जोन उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो आप बोल सकते हो वहाँ से सच में मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत होने वाला है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसके साथ किसी भी रेजिस्टेंस जोन पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाता है। ठीक है, हाई लिक्विडिटी जोन जिसे हम बोलते हैं, ऐसा मिल जाता है तो आप पकड़ के चल सकते हो। मार्केट उस वहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जाने का जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन और ऑर्डर ब्लॉक एक पोजीशन का पढ़ने का मतलब वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग या अच्छी खासी सेलिंग होने वाला है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना था। तो कोई ऐसा जोन हमें देखना होता है जो एक दूसरे के साथ ऐसे टच होता है। अब इधर पे अगर देखोगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन ऐसे क्रिएट होता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आके ये जो हमारा वीक क्लोज किया था, आप देख पा रहे होंगे, ये जो वीक क्लोज किया था मार्केट ने यहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम टैप किया, और इधर पे देखोगे इधर पे आके हमारा सेकंड टाइम टैप किया, ठीक है, टैप किया। तो इसे हम रेजिस्टेंस जोन तो बोल सकते हैं, तो बट इधर पे कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसे हम बोल सकते हैं इधर पे हाई लिक्विडिटी जोन या ऐसा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए हमें क्या रूल का फॉलो करना होता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हमने बोला था। अब हम जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए क्या क्या रिकमेंड ज़रूरत होती है। तो देखो ये दोनों पिक्चर आप अगर चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारा फेसबुक चैनल पे या बोल सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम हमेशा आपको अपडेट करने के लिए हर एक वीडियो का जो PDF होता है वो अपने इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म करना है उसके लिए जो रूल होता है उसके अंदर आता है हमारा FVG, फेड वैल्यू गैप। अब ये फेड वैल्यू गैप क्या होता है सर? असल में फेड वैल्यू गैप क्या होता है हमको समझाओ। हमने तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख के आए थे, तो फेड वैल्यू गैप इधर के अंदर आ गया, आ कैसे गया? तो देखो मार्केट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को इजीली मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको 2 या 3 ऐसे टाइम ऐसे जोन देखने होते हैं जो मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन मिला है या मल्टीपल टाइम आपको सपोर्ट मिला है, ठीक है। पर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो आपको FVG समझना पड़ेगा। FVG असल में क्या होता है? अगर इस पिक्चर 1 की बात किया जाए, तो देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा था। आने के वक्त अगर देखोगे मार्केट ये जो हमारा पकड़ लो, ये हमारा 1 नंबर कैंडल, ठीक है, हम इसे एक पकड़ लेते हैं 1 नंबर कैंडल। और देखोगे सबसे नीचे का लो और ऊपर का हाई हम लोग मार्क करके एक रेक्टेंगल टूल से हमारा जो जोन था हमने उसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम जो हमारा मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या सर? ऑर्डर ब्लॉक। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर ऐसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपको, ऐसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, उसके बाद आपको देखना होगा नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा, मतलब ये 2 नंबर जो कैंडल हमारा इधर पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये हमारा 1 नंबर कैंडल, ये हमारा 2 नंबर कैंडल जो क्रिएट हुआ है, और जो हमारा यहाँ पे 3rd नंबर कैंडल क्रिएट हुआ था, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा 1 नंबर कैंडल का जो हमारा हाई है, 1 नंबर कैंडल का जो हाई और 3 नंबर कैंडल का लो, इसके अंदर आपको एक गैप देखना होगा। ऐसा कुछ गैप होना चाहिए। अगर मार्केट में ऐसा कैंडल क्रिएट होता है जिसके अंदर, मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, 1 नंबर कैंडल का हाई और 3 नंबर कैंडल का लो, 3 नंबर कैंडल का लो, इसके अंदर आपको क्या देखना होगा? गैप। अगर मार्केट में 1 नंबर कैंडल का हाई और 3 नंबर कैंडल का लो मार्क करने के बाद आपको गैप मिलता है, तो आप समझ सकते हो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट जब भी यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट को उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इधर पे अगर डाउन ट्रेंड की बात किया जाए, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, ठीक है, ऐसे नीचे आ रहा था। तो नीचे आने के बाद और देखोगे ये जो नीचे का कैंडल है, इसे हम फिर से 1 नंबर मार्क करते हैं। असल में 1 2 3 होता है, पर हम इसे एक नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक, 1 नंबर कैंडल। तो फिर से देखोगे इसका जो हाई या लो होता है उसे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इधर पे ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। पर देखो, पर अगर ध्यान से देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक में और इस ऑर्डर ब्लॉक में, दोनों के ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर या 2 नंबर हम मार्क कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 नंबर ऑर्डर ब्लॉक में देखोगे इधर पे हमारा एक गैप था, जो हमारा 1 नंबर में कैंडल का और 3 नंबर के कैंडल के में अंतर थे, मतलब 1 नंबर कैंडल और 3 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल, इसके बीच में हमारा गैप था। और इधर पे देखोगे जो हमारा 1 नंबर कैंडल और इधर पे जो हमारा 3 नंबर कैंडल है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ऐसा गैप नहीं है, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो आप बोलोगे फिल किधर हुआ? अब देखोगे अगर इस हाई को हम ऐसे मार्क करते और इस लो को अगर हम यहाँ पे मार्क करते, तो अब देखोगे ये जो वीक था मार्केट ने इस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी टैप कर चुका है, ठीक है। तो ये टैप करने के बाद मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी था,
लिक्विडिटी था वो मार्केट को मिल चुका है, और मार्केट अगर किसी रीज़न से यहाँ पे नीचे आएगा तो इधर पे आके कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए। ठीक है, मतलब इस जोन का ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इधर पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक को इधर पे आके टैप करके मार्केट ऊपर निकल चुका है। मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट होता, बट जो जोन हमारा इंपॉर्टेंट था, हाई लिक्विडिटी जोन, वो अब नहीं बचा, क्योंकि मार्केट ने इसे ग्रैब कर लिया। ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो हो सकता है मार्केट इस जोन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देगा, हल्के में लेगा, और इस जोन में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। पर अगर एक जोन की बात किया जाए, यहाँ पे मार्केट में एक गैप है जो हमारा 1 नंबर कैंडल और 3 नंबर कैंडल के बीच में, ठीक है, गैप है। तो इसीलिए और अब अगर ध्यान से देखोगे, इस कैंडल के बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इधर पे मार्केट में कोई स्वीपिंग नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होके रह चुका है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक येस हो जाता है और ये ऑर्डर ब्लॉक नो हो जाता है। और एक बात मैं अगर आपको दिखाऊं, जो हमने बोला था एकदम से आखिर का कैंडल, हमने जो बोला था एकदम से नीचे का जो कैंडल होना चाहिए, ठीक है, नीचे का कैंडल होना चाहिए। अगर देखोगे ये जो नीचे का कैंडल है, ये हमारा जो नीचे का कैंडल का लो है, उसके आगे जो कैंडल बना था, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला जो कैंडल बना था, और ध्यान से देखोगे इसका वीक इधर पे नीचे नहीं आया है, मतलब जो लिक्विडिटी था वो स्वीप नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे आके ऐसा कुछ नहीं लिया। ठीक है, मतलब यही हमारा आखिर का जो कैंडल है, वो अपना जो नीचे का लो का लिक्विडिटी होता है वो अपना बचा के रख चुका है। और अगर इस कैंडल की बात की जाए, पिक्चर नंबर 2 को अगर देखा जाए, तो इधर पे देखोगे मार्केट में ये तो हमारा आखिर वाला कैंडल था, 1 नंबर जो कैंडल था, ये आखिर वाला कैंडल था, और हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पर अगर इस कैंडल की बात किया जाए, इस कैंडल में असल में क्या हुआ था, इस कैंडल में देखो एक बड़ा वाला वीक एक यहाँ पे आके क्लोज किया, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल का भी नीचे चला गया। इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। मार्केट में जो नीचे का सेलिंग आ रहा था, वो मार्केट में नीचे जाके यहाँ पे जितने भी ऑर्डर थे वो स्वीप कर चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, और जब नीचे आएगा तब ये जोन को उतने रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अपना गैप कर चुका है, अपना लिक्विडिटी गैप कर चुका है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और आपको हाई कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी भी देखना होगा। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या नीचे, ठीक है, अगर ऊपर की बात क्या हो रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर गया, तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर अगर गैप नहीं होता, मतलब कोई एक फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, तो उसे हाँ उस ऑर्डर ब्लॉक को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं होगा। पर अगर देखो यहाँ पे गैप है, इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैप का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंपली मैं अगर आपको बताऊँ तो ये सर सिंपल इतना है सर, पकड़ लो किसी जोन पे आके ऐसे मार्केट नीचे आया था, और किसी जोन पे आके ऐसा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, और अचानक से आप बहुत टाइम से सोच रहे थे मार्केट जब भी इस जोन पे आएगा, जब भी इस जोन पे आएगा बाय कैंडल क्लोज करेगा, आप यहाँ पे बाई करेंगे। तो क्या होता है, अब जब बाइंग करते हो, करते करते मार्केट इतना ऊपर चला जाता है, तो इसका बीच में जितने लोगों ने ऑर्डर किया था, उन लोगों का ऑर्डर अटक रह जाता है, या किसी रीज़न से इधर पे फ्रीज हो जाता है। तो मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा, जाने के बाद मार्केट को फिर से नीचे आने पड़ेगा इस ऑर्डर को, ये जो गैप था इसे फिल करने को। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी अपना गैप नहीं छोड़ता, मतलब मार्केट में यहाँ पे जो ऑर्डर पड़ा हुआ है, मार्केट इसे लेगा, लेने के बाद फिर से ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो गैप है मार्केट कभी ना कभी फिल करने आएगा। तो आई थिंक आप लोगों का अगर पता नहीं, हमने गैप के ऊपर, इस गैप के ऊपर भी एक वीडियो छोड़ा होगा, असल में गैप कितने टाइप का होता है, गैप में कौन सा गैप इंपॉर्टेंट होता है, और बोल सकते हो मार्केट हमेशा कोशिश करता है मार्केट कोई गैप ना छोड़े। अगर किसी गैप छोड़ता है तो मार्केट को फिर से आना होगा और आके वो जो गैप है उसे फिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर होता है वो ऑर्डर पड़ा होता है, जिसे मार्केट लेके फिर से ऊपर या नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए, आपको अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता तो वो ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं रहता। तो हम इसे अभी के लिए डिलीट करते हैं, अब जाते हैं चार्ट में जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा वही जोन है, ठीक है, वही जोन है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और देख लेते हैं इसे थोड़ा रिफ्रेश करके। तो हम यहाँ पे जाते हैं, देखो
अगर हम बात किया जाए यहाँ पे हमारे अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऐसे ऐसे अप ट्रेंड जा रहा था जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आई नो, मुझे पता है मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है। उसके बाद देखोगे थोड़ा सा ऐसा रिट्रेसमेंट मिला, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो नीचे आने के वक्त अगर ध्यान से देखोगे ये जो रेड कैंडल, ये जो हमारा रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, इस रेड कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे इधर पे क्या हुआ है, इस रेड कैंडल को हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। जो हमारा एक रेक्टेंगल टूल है, इसके लो से हम इसके हाई तक ऐसे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात किया जाए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की बात किया जाए, मार्केट में इस कैंडल से एक अच्छा खासा मूव शुरू हुआ। इस कैंडल से देखो ये रेड कैंडल जो आता है ना, एक इनसाइड कैंडल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कैंडल हमारा आ जाता है। तो ये दोनों कैंडल ही, ये जो दोनों कैंडल हमको मिला है, एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कैंडल को नहीं पकड़ते, इस कैंडल को हम बाद दे देते हैं, या बोल सकते हो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि रेड कैंडल के अंदर आ जाता है, मतलब इनसाइड कैंडल। तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो जाता है, फर्स्ट कैंडल का हम क्या हाई, और ये हमारा 3 नंबर कैंडल, 3 नंबर कैंडल, ये हमारा 2 नंबर कैंडल। तो इस 3 नंबर कैंडल का लो ऐसे आपको मार्क कर देना है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और फिर से एक रेक्टेंगल टूल से हम कोशिश करते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई से थर्ड कैंडल का ऐसे लो को मार्क कर देना। और ये जो नीचे का हमें मिलता है, ये जो नीचे का हमारा मिलता है, ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ये हमारा FAG, फेयर वैल्यू गैप। तो अगर ऐसा होता है तो आप पकड़ के चल सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए एकदम 100% काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा FAG है। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो डाउन ट्रेंड भी सेम ही होता है। डाउन ट्रेंड में आपको देखना होता है, अगर मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आता है, ऐसे ऐसे नीचे आता है, उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे आके एक ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। हम इसे थोड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसा एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना होता है। और उसके ऊपर आपको क्या देखना होता है, उसके ऊपर आपको देखना होता है FAG, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक तभी काम करेगा जब आपके एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FAG होगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका किसी काम का नहीं, ठीक है। वो ऑर्डर ब्लॉक आपका किसी काम का नहीं रहेगा अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता उसके ऊपर। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप रहेगा तभी वो ऑर्डर ब्लॉक वैल्यूएबल होगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का होगा, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं है। आप सिंपली उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हो, पर ज़्यादातर टाइम अगर ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के उधर क्रिएट नहीं होता तो ज़्यादातर टाइम वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पावरफुल नहीं होता, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं, हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कलर इक्वल हो जाता है। तो हम इसे येलो कर देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये ऊपर का जो हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप है। अब देखो, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसे टैप करने आएगा, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर में एक फेयर वैल्यू गैप है, अब इधर पे अगर थोड़ा ऐसे हम फेयर वैल्यू गैप को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा फेयर वैल्यू गैप, और नीचे का जो साइड है अगर इसे हम ड्रॉ ऐसे स्पेन कर लेते हैं, तो अब देखोगे यही हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, आप देखोगे मार्केट ने ये जो फेयर वैल्यू गैप था FAG, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के और FAG के लिए मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए मार्केट को नीचे आना होगा। आने के बाद ज़्यादातर टाइम देखोगे फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप करता है, ऊपर जाता है। पर कभी कभी जो ऑर्डर ब्लॉक होता है अगर उसे टैप करके मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इधर पे आके इस कैंडल में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसे टैप करता है, और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे टैप करके ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, फिर से देखोगे मार्केट ऊपर जाने के अपना ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको लगता होगा ये लगता होगा ये जो मार्केट है ऐसा साइडवेज क्यों है, ऐसा एक डायरेक्ट ऐसे ऊपर क्यों नहीं गया। तो बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, एक गोल्ड का अगर ध्यान से देखोगे इधर पे लिखा है गोल्ड स्पॉट चार्ट, ठीक है। गोल्ड स्पॉट चार्ट आपको दिख रहा होगा, गोल्ड स्पॉट चार्ट जो 1 आवर का चार्ट, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल हमारा 1 आवर में है। अगर आप गोल्ड के अंदर 1 आवर का एक कैंडल, ओनली एक कैंडल कैप्चर करते हो तो आप पकड़ सकते हो बहुत ही अच्छा एक ट्रेड कैप्चर कर चुके हो, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना होगा, अगर हम इसे मिनी टाइम फ्रेम में जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखोगे इसे हम थोड़ा यहाँ से खींच लेते हैं और इस जोन पे आ जाते हैं। तो इस जोन पे हम आ जाते हैं
और इसे भी हम थोड़ा खींच लेते हैं क्योंकि मिनी टाइम फ्रेम में जाके हो सकता है हमें थोड़ा दिखना ना मिले। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेश मार के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता है। तब देख सकते हो 1 आवर सिलेक्टेड है, हम यहाँ पे 5 मिनट जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा रिफ्रेश करके हम फिर से ऐसे जाते हैं। तब इधर पे देख सकते हो मार्केट में इधर पे क्या हुआ था, ये देखो, ठीक है। ये हमारा वही ऑर्डर ब्लॉक और वही एफएजी है जो मार्केट में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम किया था। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे आके आप ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा छोटा भी कर सकते थे कुछ। ये जो नीचे का कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। एकदम से नीचे का कैंडल लो या हाई, छोटा सा कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। और एफईजी की बात किया जाए, ऊपर का जो हमारा एफईजी था बिग टाइम फ्रेम में, पर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने लगे तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हमारा लास्ट कैंडल, ये हमारा हो जाता है एफईजी, फेड वैल्यू गैप, ठीक है। तो फेड वैल्यू गैप बहुत छोटा भी हो सकता है क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, तो इसलिए जो फेड वैल्यू गैप मिलता है ये भी छोटा होता है। तब देखोगे मार्केट फिर से आएगा। तो हमने आपको बोला था मार्केट कभी कभी क्या करता है, अपना जो एफईजी होता है उसे टैप करके निकल जाता है, पर अगर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता तो अच्छा होता। तो देखोगे हमारा यहाँ पे फिर से अगर देखोगे ये जो हमारा एफईजी था फेड वैल्यू गैप, उसे मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद इधर पे देखोगे मार्केट थोड़ा टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऐसे अपना मार्केट स्ट्रक्चर बना के ऊपर चला गया, ठीक है। और नीचे का साइड जो हमारा मिला था ये हमारा था ऑर्डर ब्लॉक। तो छोटी छोटी बातों को पकड़ करके एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप चाहो इस जो हमारा पिक्चर है इसका पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देखो गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, अगर आपको लगता है आपके दोस्त के चैनल में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट सबसे पहले करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे लगता है कोई एक बंदा है व कोई एक दोस्त है जो थोड़ा सा नॉलेज उसको मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अपना दुर्गा पूजा बहुत ही इंजॉय करना, जितना हो सके घूमना, जितना हो सके दोस्तों के साथ इंजॉय करना, क्योंकि दुख हमेशा आएगा, कभी कभी सुख मिलेगा, तो उसे एक अनलिमिटेड इंजॉय करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अच्छे रहना, खुश रहना।